इस समय सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत गर्मा-गर्म है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पत्नी नवजोत कौर के बारे में एक बयान दिया कि और बताया कि मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और वो उनको 4th ग्रेड का कैंसर था और डॉक्टर ने बताया था कि केवल 3% चांस अब बचने के हैं। लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च करी और डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद उनका एक डाइट प्लान बनाया और वो डाइट उन्होंने आयुर्वेदिक डाइट दी। सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में वीडियो में सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। सरकारी अस्पताल राजेंद्र हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्र हॉस्पिटल में हुआ, फिर यमुनानगर में हुआ कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं। मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसोएवर। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, आयुर्वेद कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकूं। मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता था। जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। और साथ ही साथ उनको तुलसी, हल्दी, नीम खाने को दिया, नींबू पानी दिया, एप्पल साइडर विनेगर दिया, कच्ची हल्दी दी, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और इलायची का काढ़ा पिलाया और खट्टी, कड़वी और खट्टी बेरीज खाने को दी, पेठे का जूस दिया, बीटरूट, गाजर और आंवले का रस पिलाया। तो इस तरह की जो डाइट थी उससे उनको बहुत फायदा हुआ और उनका कैंसर जो है वो ठीक हो गया और वो कैंसर से मुक्त हो गई, ऐसा उन्होंने बयान दिया। सुनिए उनका डाइट प्लान। करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। दूध से एक, कार्बोहाइड्रेट्स व्हीट, ज्यादातर व्हीट से, और उससे भी ज्यादा रिफाइंड मैदा, शुगर, रिफाइंड शुगर सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था। आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें शुगर कट करो। तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन, सेब का सिरका, उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते। और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, कैंसर की कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज, जो खट्टा पदार्थ, और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना। चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग, छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय। और उनकी पत्नी जो है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं और उन्होंने भी अपने एक बयान में कहा कि मैं जो हूँ, पहले तो ये कड़वी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में इनको पीने लगी और मुझे आराम हुआ, मुझे कुछ अच्छा लगा उससे। तो वो खुद कह रही हैं कि मुझे इससे आराम मिला। लेकिन इस तरह के जो बयान हुए उससे कुछ डॉक्टर्स की टीम ने सिद्धू को लीगल नोटिस भेज दिया और 850 करोड़ का दावा करा कि आपने जो कुछ भी कहा है मीडिया में आकर के, उससे हमारी आम जनता भ्रमित होगी और उनका एलोपैथी से विश्वास उठ जाएगा। तो ऐसी बातें आप ना करें और अगर आप कर रहे हैं तो उसका कोई प्रूफ दीजिए और अगर आप प्रूफ नहीं दे सकते तो आके मीडिया में माफ़ी मांगिए सबके सामने
और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा और 850 करोड़ आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। एक केस कर दिया है उनका कोर्ट में। एक डॉक्टर कुलदीप सिंह सोलंकी हैं, खास तौर से उन्होंने ये बात कही कि आम जनता जो है वो इससे कंफ्यूज हो जाएगी और आपको ये बात सार्वजनिक तौर पर कबूल करनी पड़ेगी कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य है, कोई सत्यता है। अगर है तो आप उसको प्रूफ कीजिए और नहीं तो आप माफी मांगिए। तो अब इस समय सिद्धू जी बहुत मुसीबत में हैं। मैं ये सोचती हूँ, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे लगा कि हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है वो बड़ी ही पुरानी है और ये चिकित्सा पद्धति हमारे पूर्वजों की है, हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार है। घरेलू उपचार या प्राथमिक उपचार के नाम पर हम इस तरह के आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाते हैं और उनसे हमें लाभ भी मिलता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आयुर्वेदिक पद्धति जो है वो खराब है। हमारे बड़े बड़े चिकित्सक जो थे, पुराने प्राचीन जो विद्वान लोग थे, उसमें आचार्य चरक थे, धन्वंतरी थे, सुश्रुत थे, तो इनके नाम ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं, उनकी पूरी पूरी पुस्तक है। पातंजलि थे, इनका जो ज्ञान है वो ऐसा ही यूं ही तो नहीं है। लेकिन ये भी जरूर है कि जो एलोपैथी है, जो इलाज हैं वो साइंस के ऊपर बेस्ड हैं, उनमें हमारे पास प्रूफ्स हैं। हमारी आयुर्वेदिक पद्धति भी प्रूवन है, लेकिन साइंस और उसकी बराबरी या तुलना नहीं करने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर हम कर सकते हैं कि जो कुछ इलाज चल रहा है एलोपैथिक वो भी करते रहिए और साथ ही साथ अपनी आयुर्वेदिक दवाएं डॉक्टर की देखरेख में उनसे पूछ करके वो भी करते रहिए। तो इसमें कोई क्लेम करने की या कोई झूठ बोलने की या यूं कह देना कि केवल आयुर्वेदिक से हो गया, ठीक हो गया कैंसर, तो अगर ऐसा होता तो इतने लोग कैंसर से मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? वो भी आयुर्वेदिक से ठीक हो जाने चाहिए। या अगर हम ऐसा कहें कि एलोपैथिक ठीक कर देती है तो केवल एलोपैथिक से तो भी लोग मरते हैं, क्यों मर जाते हैं? डॉक्टर इलाज करता है, कोई भी पैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, कोई भी पैथी हो, उसमें चांसेस तो दोनों ही तरह के होते हैं। लेकिन हमें किसी भी पद्धति को जड़ से खारिज नहीं कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर हम एक जिम्मेदार आदमी हैं, हम कोई सेलिब्रिटी हैं, तो हम एक इन्फ्लुएंसर होते हैं, हम जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिद्धू एक सेलिब्रिटी हैं, एक नेता हैं, उनको कोई भी बात कहने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि इसका असर हमारी जनता पर क्या पड़ेगा। हो सकता है उनको मानने वाले उनके अंधभक्त होंगे, वो कहेंगे सिद्धू जी ने तो कहा है कि काढ़ा पियो, नीम पियो, कोई दवा की जरूरत नहीं, कैंसर ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसा लोग करने लग गए और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या सिद्धू जी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। तो इसलिए डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी बात इस तरह से मीडिया में आकर बोल दें और उसका गलत प्रभाव हो, ये ठीक नहीं है। मीडिया बहुत पावरफुल टूल है हमारा, जिससे बहुत सी खबरें लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन इसमें किसी भी बात को गलत तरीके से लोगों को पहुंचाना या किसी को भ्रमित करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी बात को कहने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए कि इसका क्या असर पड़ेगा जनता पर। और खास तौर से जो सेलिब्रिटीज हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको अपनी बात कहते समय बहुत सोच विचार करना चाहिए। खाली पब्लिसिटी कर पाने के लिए या कोई प्रोपेगेंडा करने के लिए इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजी बहुत गलत है। तो उन्होंने जो लीगल नोटिस भेजा है और इसके ऊपर सिद्धू जी क्या जवाब देते हैं, ये देखने की बात है। आगे पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन किसी भी चिकित्सा पद्धति को गलत किसी को नकारा नहीं जा सकता। अभी जब कोरोना टाइम आया था तब हम सब, यहाँ तक कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी इसी आयुर्वेदिक पद्धति को प्रमोट करते थे कि हाँ, आप लोग गर्म पानी पीजिए और तुलसी का काढ़ा बना के पीजिए, नीम का पानी पीजिए। तो उस समय क्योंकि एलोपैथी में इसका इलाज नहीं था तो हम आयुर्वेदिक की तरफ ही गए थे। तो हम आयुर्वेदिक को गलत कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये माना कि एलोपैथिक में भी बहुत तरक्की करी है और साइंस में उसके प्रूफ्स हैं, तो हमें एलोपैथी पर पूरा विश्वास करना चाहिए। लेकिन किसी की जिंदगी से खेलने का हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको कह दें कि नहीं तुम एलोपैथी मत करो, तुम आयुर्वेदिक करो, ठीक हो जाओगे। ये गलत है। तो इसलिए उन्होंने जो कहा उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हम एज अ नागरिक, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबका यही कर्तव्य है कि सोशल मीडिया पे जो भी आता है, जो भी खबरें आती हैं, उन पर आंख बंद करके आप विश्वास ना करें। अपने डॉक्टरों से पूछ करके, राय लेकर ही किसी बात पर भरोसा करें और वही करें जो आपके डॉक्टर्स कहते हैं।
मुझे लगता है मेरी इस बात से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा और मेरे बच्चे कम से कम इन सब बातों से अपने दिमाग को खुला रखेंगे और इस सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट की तरह लेंगे, इसके ऊपर पूरी तरह से रिलाई नहीं करेंगे। मिलते हैं किसी और खबर, किसी और वीडियो के साथ, किसी और बात के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए बच्चों। और आपके क्या विचार हैं या आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट में बताइए। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुड बाय।